ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। ओम तत्सदात्मने नमः। मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खान अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। यह काया ही काशी है। इसी मानव शरीर में मुक्ति का साधन होता है, इसी में मुक्ति का जन्म होता है, इसलिए इसको मोक्ष का द्वार कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मानव शरीर में ही परमात्मा को पाया जा सकता है, इसलिए इस नर काया रूपी काशी की महिमा बहुत बड़ी है। नर तन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जाचत जेही। यही वह बेड़ा है जो जीव को संसार समुद्र से पार ले जाता है। नर तन भव वारिध कहूँ बेरो। यह मानव शरीर बुद्धि विवेक से संपन्न होने से ज्ञान की खदान है, ज्ञान का भंडार है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। जैसे हीरे की खदान से हीरा निकाला जाता है, वैसे ही यह मानव देह ज्ञान की खदान है। इसमें साधना रूप खनन करके तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है और अघहानि कर भी है। पूर्व के अनेक जन्मों में विविध योनियों में जो पाप कर्म इस जीव के द्वारा किए गए, उनको पुण्य कर्मों के द्वारा काटने का अवसर इस मानव योनि में ही मिलता है। जप तप नियम संयम साधन भजन इस शरीर के द्वारा करके अघ की हानि की जाती है। ऐसी यह काया काशी है। इसमें शंकर और पार्वती निवास करते हैं। इस स्थूल शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर का है। वह शंकर इस काया रूपी काशी के अधिष्ठाता हैं। उस सत्य स्वरूप शंकर की प्रशक्ति प्रेम रूपी पार्वती इसी में है। यह जो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, इसका अधिष्ठाता ब्रह्मा और कारण शरीर का अधिष्ठाता विष्णु है। ये सब यही हैं और बाहर कहीं इनके मकान नहीं बने हैं आकाश में। इस बात को दृढ़ निश्चय पूर्वक धारण कर लो, तब फिर साधना का सही रास्ता समझ में आ सकता है। फिर उस पर चलो, तब ठीक रहेगा। अभी तो भगवान को ऊपर वाला मानते हैं कि ऊपर बैठा है कहीं बैकुंठ में। ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ यही है अपने पास, इसी शरीर में। अगर मान लिया जाए कि शंकर जी काशी में रहते हैं या कैलाश में रहते हैं, तो जो गरीब आदमी है, भला आदमी और पैसा नहीं है उसके पास, तो वह काशी नहीं जा पाएगा, न शंकर जी को देख पाएगा कभी। और जो पैसे वाला है, बेईमान आदमी है, गाड़ी में कार में झट दर्शन कर लेगा। तो क्या भगवान पैसे वालों के लिए है? इसलिए यह बाहर वाली काशी नकल है, असल काशी है काया। यही विश्वास रूपी विश्वनाथ की पुरी है। इसी में शंकर से भेंट होती है। इसलिए साधना करने वालों को चाहिए कि पहले अपना ठीहा सही करें, सही ठिकाना तय कर ले तो अच्छा रहता है। हमारे विचार से यह मानव शरीर ही काशी है। इसी को अवध कहा गया है। इसी में परमात्मा प्रादुर्भूत होता है, इसलिए इसकी महिमा बहुत बड़ी है। इसी मानव देह के अंदर इसी में राम अवतरित होता है। तो देखिए, अवध कहते हैं समय को, वह समय या अवसर जो हमें मानव तन के रूप में भगवान ने महान कृपा करके दिया है। इस अवध में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यह जन्म भूमि है भगवान की। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। यह श्वासा ही सरजू है जो निरंतर बह रही है। इसमें जो मज्जन कर ले
श्वास जप के द्वारा मन को धो डाले, पवित्र कर ले, तो फिर भगवान को पा सकता है। ऐसे इसे समझना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। अभी क्या है कि काशी अयोध्या का नाम आते ही मन दौड़ जाता है बनारस और उसके आगे अयोध्या। इस तरह बाहर भागने से साधन भजन का सही रास्ता छूट जाता है, नकल को पकड़ लिया जाता है, असल छूट जाता है, भूल भटक जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सो काशी सेई कसन, उस काशी को, काया काशी को क्यों नहीं पकड़ते जिसके जरिए साधन भजन करके मुक्ति पाई जाती है। इस बाहर की काशी में क्या रखा है, वहां जाने से मुक्ति नहीं मिला करती। मुक्त होने के लिए शरीर से साधन भजन किया जाता है। बाहर से तो यह माया क्षेत्र है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानिहु भाई। माया ही माया है, वहाँ कहाँ मिलेगा भगवान। चाहे काशी में हो, चाहे काबा में हो, सब माया क्षेत्र है। और इस काया में अगर साधन बन जाए, मन अंतर्मुख होकर ईश्वर में लग जाए, निर्मलता आ जाए, तो अपने में और सर्वत्र ईश्वरमय हो जाए, फिर सीय राममय सब जग जानी हो जाएगा। इस ढंग से अर्थ माना जाएगा तो सबके लिए कल्याणकारी होगा। यह जो हम देखते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं वाह जगत में, यह सब माया ही तो है। अब इसी के अपोजिट है ईश्वर। यह हमारा मन ही बाहर सब देख रहा है। यदि यही मन उलटकर अपने अंदर देखने लगे तो काम बन जाए। हृदय में इष्ट का ध्यान करे, ध्येय, ध्याता और ध्यान को एक कर दे, आकाशवत हो जाए। ऐसा ही आकाशवत निरवयव, व्यापक, शांत और शुद्ध स्वरूप है परमात्मा का। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। जैसे नीला आकाश अनंत, अछेद्य, अभेद्य, ऐसा है वह। इसलिए राम, कृष्ण, विष्णु सब का रंग आकाश जैसा नीला दिखाया जाता है। आदमी तो नीले रंग का होता नहीं। भगवान को आदमी के आकार का दिखाया जाता है, लेकिन रंग नीला दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप आकाशवत सूक्ष्म, व्यापक और निर्लेप है। तो जब आकाशवत स्थिति मिल जाती है तो फिर दुनिया बदल जाती है। साधना का यही लक्ष्य है कि यह अवस्था आए। यह मन की एकाग्रता से आती है, लेकिन मन को रोकने की बात पर सब यही कहते हैं कि मन तो रुकता ही नहीं, बड़ा चंचल है। इसका कारण है कि अनेक चीजों से मन का लगाव हो चुका है पहले से। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, दुनियादारी में अभ्यास है उसका, उन्हीं में भागता है। इंद्रियों के साथ विषयों में चला जाता है। इसे उधर से हटाना है, ईश्वर में लगाना है। इसके लिए विषयों से वैराग्य और जप ध्यान का अभ्यास यह करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ता लानी पड़ेगी कि होगा कैसे नहीं। अब इस माया को देखने वाले मन को हमें नहीं रखना है, हमें तो परमात्मा को देखने वाला मन रखना है। इसलिए आधार बदल देना है। पहले माया आधार थी, अब ईश्वर आधार हो गया। फिर धीरे धीरे मन मान जाता है यह काम करना ही है। अगर यह काम नहीं हुआ तो समझो तुमने सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया। इसलिए इसमें सीधा सा काम है कि अपना ध्येय निश्चित करें। गुरु ने बताया कि वह दूर जो लाइट जल रही है वहां तुम्हें जाना है। बस अब वह लक्ष्य दिमाग से, आंख से हटे ना। तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस लक्ष्य को देखना है, उसी को पाना है। अगर ऐसा सही लक्ष्य निर्धारण हो गया और उसके लिए जिद करके चल पड़े तो गंतव्य अवश्य मिल जाता है।
जब अपना काम पूरा हो जाए तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो कि भगवान अब आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। जब भगवान की कसौटी में खरे उतरोगे तो डिग्री दे देंगे भगवान। अब तुम परीक्षित बन गए तो वह जो सुख का देने वाला भगवान है, वह सुखदेव तुम्हें भागवत की सब नीति रीति बताने लगेगा अंदर ही अंदर। उसी में एडजस्ट होते जाओ और मस्ती काटो। भगवान के ऊपर छोड़ दो सब, तुम उसके हाथ की कठपुतली बन जाओ। ध्यान रूपी धागे से उनके इंगित रूपी उंगली में बांध लो अपने आप को और उसी के इशारे पर नाचो। अब उसी के हाथों का उपकरण बन जाना है, किसी दूसरे के हाथों का नहीं बनना है। बहुत बन चुके दूसरे के हाथों के यंत्र। यदि इतना करते बन गया तो फिर भगवान गोद में उठा लेते हैं, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए साधना में तत्पर हुए साधक के लिए काया ही काशी है, मन ही मथुरा है। शरीर से सेवा और मन से भजन ध्यान करना है। खाली बनारस में रहने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 50। एक निमिक सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। इसका मतलब है कि शरीर स्तर से करोड़ों जन्म तक स्थूल साधना करते रहने से जो परिणाम आता है, मन के स्तर से सूक्ष्म साधना करने से वही परिणाम 150 जन्मों में मिल जाता है। और अगर श्वासारूपी सरजू में क्षण भर के लिए अवगाहन कर ले, श्वास जप में तन्मय हो जाए, तो जो परिणाम मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इस तरह से यह अनुभव सिद्ध संत महापुरुषों की उक्तियां हैं। साधक को इन्हें अमल में ले लेना चाहिए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन, को कृपाल शंकर सरिष। इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर हम संसार उन्मुख हो गए हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यह माया है नहीं तो भी इसे सही मान रहे हैं। सीपी की चमक को चांदी समझ बैठे हैं और भागे चले जा रहे हैं इसके झूठे आकर्षण में। इन इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं को विषय रूप विष देते जा रहे हैं। इस विषय रूपी विषम गरल में इस शरीर के अंदर जो देवता हैं, ये अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ रूप सुर वृंद जले जा रहे हैं। तो इस जहर में जलने से इन्हें बचाता है सत्य स्वरूप शंकर, जो इस काया काशी का अधिष्ठाता है। जब हम असत्य संसार की उन्मुखता छोड़कर सत्य उन्मुख हो जाते हैं, सत्य की शरण में मन वचन कर्म से आ जाते हैं, तो यही सत्य शंकर इस गरल को पान कर जाता है। फिर ये सारे देवता जो इंद्रियादिक गोलकों में बैठे हैं, विषय रूप विष से बच जाते हैं। जब साधक सत्य को पकड़ लेगा, मन इंद्रियों सहित उसके अंतःकरण में ईश्वर छा जाता है, तब संसार के विषयों से छुटकारा मिल जाता है, अंतःकरण में शांति आ जाती है, मन और इंद्रियों की अशांति समाप्त हो जाती है। अब विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, ईश्वर में होती है। इस तरह से तीनों कालों में अबाधित एक रस सत्य तत्व की शरण पकड़ ली जाती है, तभी बच सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, उस शंकर को अर्थात कल्याण करने वाले सत्य स्वरूप परमेश्वर को क्यों नहीं भजते? उसी का भजन करो, इसी में कल्याण है। आगे चले पहुरी रघुराई, ऋष्यमुख पर्वत नियराई, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। तो इस किष्किंधा कांड की शुरुआत में काया रूपी काशी की महिमा बताया
और फिर इसके अधिष्ठाता शंकर की स्तुति कर लिया। अब यह कथा आगे बढ़ेगी। साधक की साधना आगे चलेगी। धीरे धीरे प्रगति करते करते यहाँ तक पहुँच गया साधक। पहले भगवान को अवतरित किया अपने अंदर भक्ति रूपी कौशल्या के द्वारा। फिर विश्वास आ गया तो ताड़का समाप्त हुई। यह ताड़का जब मर गई तो जानकारी रूपी यज्ञ पूरा किया। फिर योग साधना में आरूढ़ होकर सीता शक्ति प्राप्त किया। जब क्षमता आ गई तो सूक्ष्म स्तर की साधना में प्रवेश हो गया और चित्त की एकाग्रता से अत्रि, शरभंग, सुतीक्षण, कुंभज आदि ऋषियों के रूप में एक एक करके बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल गईं और इस शरीर रूपी पंचवटी में निवास हो गया। अनेक विघ्न बाधाओं से संघर्ष करता हुआ साधक साधन पथ पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। विपत्तियों में संतुष्ट रहता है। ईश्वरीय प्रेम में सराबोर रहने से मन में मस्त रहता है और अपने ज्ञान और विवेक को लेकर आगे बढ़ता जाता है। निवृत्ति मार्ग की साधना में प्रगति करता जा रहा है और अब उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां हनुमान से भेंट हो जाएगी और फिर तो उसके सब काम बनते चले जाएंगे और साधना के लक्ष्य को पा जाएगा। साधक को चाहिए कि आगे ही आगे बढ़ता चले उस मार्ग पर जो रघुवंशियों का मार्ग है, निवृत्ति मार्ग। रघुवंश या सूर्यवंश उन महात्माओं की परंपरा का नाम है जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। रघुवंश का मतलब हम ऐसा मानते हैं, प्रारंभ से लेकर अब तक जितने महात्मा हुए निवृत्ति मार्ग वाले या आगे भविष्य में होंगे, वे सब इसी परंपरा में आते हैं। निवृत्ति मार्ग का मतलब है त्याग का मार्ग। जो अनपेक्ष भाव से साधना करते हैं, साधन भजन करके कुछ डिमांड नहीं करते, बल्कि जो रिद्धि सिद्धि आती है उनका भी त्याग करके आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और निर्लेप परमात्मा पद में स्थित हो जाते हैं। वशिष्ठ गुरु हैं इस वंश के। वशिष्ठ है ज्ञान, तो निवृत्ति मार्ग में ज्ञान का आधार लेकर चलते हैं। सत्यव्रती होते हैं। सत्य जो परमात्मा है उसके लिए सब कुछ त्यागने वाले और साधन पथ पर अडिग रहने वाले होते हैं। साधना रूपी संग्राम में पैर कभी पीछे नहीं हटाते। ऐसी ये विशेषताएं हैं इस रघुवंश की, इस निवृत्ति मार्ग की। रघु शब्द का मूल अर्थ होता है कि जो आगे बढ़ जाता है, सबको पराभूत करके आगे निकल जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। साधक जब इस प्रकार से साधना में आगे बढ़ता है तो ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचता है। साधक की सुरति रूपी सुग्रीव का वही निवास है। ऋष्यमुख अर्थात जिसके विषय में ऋषि मनीषियों की वाणी भी मौन हो जाती है, वह निरवय शांत शून्यवत स्थिति, आत्मरस में लीन आत्म पुरुषों द्वारा अनुभूत आकाशवत अवस्था, उसी को पाना है। सुरति लगी हुई है, वह स्थिति अब करीब आ गई है। साधक की सुरति उसी में लगी रहती है, अब उसे पकड़ पाने के बिल्कुल करीब है। उसे आभास मिलने लगता है कि कोई महान क्षमता मेरे पास आने वाली है, जिसमें बड़ा आकर्षण है, जो मेरे जीवन को संवारने वाली है। अतिशय भीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। धारी बट रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। हनुमान ही पता लगाएगा। हनन करे जो मान का, वह है हनुमान। साधक के अंदर अभिमान रहित अवस्था ही हनुमान है। उसे त्याग कह सकते हैं, वैराग्य कह सकते हैं। साधक को जब यह स्थिति मिल जाती है तो फिर उसकी साधना सफल होती है, उसका रैपिड प्रमोशन होने लगता है। और अगर अभिमान बना रहे कि मैंने यह कर लिया, मेरे में इतनी क्षमता आ गई, अब मैं यह करूँगा, तो यह महान बाधक है साधना में।
इसलिए साधक हर अच्छाई का श्रेय भगवान को देता है, बुराई को अपनी मानता है। यह सही तरीका है। रामायण में देखो तो हर जगह हनुमान के बिना कोई काम ही नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अहंकार का त्याग होना बहुत बड़ी डिग्री है। जहाँ कहीं कुछ पता लगाने की बात आती है तो हनुमान को ही भेजते हैं। इसलिए हनुमान बंदर नहीं है, हनुमान कहते हैं वैराग्य को। विनय पत्रिका में आया है, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। वैराग्य हमारे मानस का, अंतर जगत का एक ताकतवर अवयव है। अभिमान का त्याग जिसने कर लिया वह सब कर लेगा। विनम्र भाव से साधना की सारी युक्तियां जान लेगा। भगवान पर निर्भरता लिए रहने से राम काज में ही लगा रहेगा और सफल होगा। अब हनुमान का नाम आया, कथानक में एक नया मोड़ आ गया। अब रोना पीटना और हीन भावनाएं नहीं रह गई। त्याग आ गया, वैराग्य आ गया, अनुसंधान में जुटने का तरीका बनने लगा। विवेक रूप लक्ष्मण निरंतर साथ दे रहा है। अब आ गया त्याग वैराग्य रूप हनुमान। समर्पण जब साधक का हो जाता है, भगवान पर निर्भरता आ जाती है, अपने बल को भुलाकर ईश्वरीय आश्रय ले लिया जाता है, तब समझो कि अब साधक की दुनिया बदलने वाली है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।